तो बच्चों, हम लोग सप्तमा पाठा तक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए और आज से हम अष्टमा पाठा कंप्लीट करेंगे। ठीक, और इससे पहले कि अष्टमा पाठा शुरू करें, हम क्या करेंगे, एक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक, ये आपको टेस्ट पेपर बोर्ड में दिया गया है। ठीक, ये टेस्ट संस्कृत का है, संस्कृत रुचिरा का है। ठीक, आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको एक पैसेज दिया गया है, इसको क्या करना है, आप इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे। दूसरा है एक पदेन उत्तरत। आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आपको एक पद में उत्तर देना है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, इनके एक पद में नहीं उत्तर देना है, इनको पूरा कंप्लीट देना है। ठीक, फिर उसके बाद आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है अशुद्धम पदम चिन्हित, मतलब जो अशुद्ध पद है इसमें उसे आपको चुनकर लिखना है। फिर गमंती इसमें दिया है गमंती, अक्षंति, पृक्षंति, धावंती। ठीक, 2 हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। फिर है विलोम पदानि योजयत, मतलब विलोम पदों को एक दूसरे से क्या करना है, मिलाना है। और उसके बाद 6ठा क्वेश्चन है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक ना, मतलब जो रेखांकित पद हैं जिनके नीचे लाइन खींची गई है, रेखा खींची गई है, वहां पर आपको प्रश्नवाचक प्रश्न बनाना है। वहां पर कौन सा शब्द यूज होगा, कौन सा पद आएगा, उसके स्थान पर आपको लिखना है। ठीक, फिर 7वां नंबर क्वेश्चन है अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा से अर्थ सहित एक श्लोक लिखना है। ठीक, तो ये आपका जो एक्सरसाइज दिया गया है, आपको जो एक्सरसाइज दी गई है, ये जो टेस्ट दिया गया है, ये पंचमा पाठा तक आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में अच्छे से कंप्लीट करेंगे इस टेस्ट को। ठीक, और जो बाहर के बच्चे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी समझकर इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक, जब उनका भी विद्यालय खुलेगा तो वो भी अपने इस विद्यालय में इस टेस्ट पेपर को वहाँ पर चेक करवाएंगे। ठीक, कि आपने कितना सही पढ़ा और कितना आपको आ रहा है, कितना याद है। ठीक, तो ये आपका एक टेस्ट पेपर है, इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अष्टमा पाठा। ठीक, क्या करेंगे, अष्टमा पाठा को कंप्लीट करेंगे। आज है त्रिवर्णा ध्वजा, तिरंगा झंडा। ठीक, अष्टमा पाठा है त्रिवर्णा ध्वजा, तिरंगा झंडा। ठीक, आज इसको हम शुरू करेंगे। हमने सप्तमा पाठा तक पहले पढ़ लिया था, उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। आज से अष्टमा पाठा को कंटिन्यू कर रहे हैं। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य समारोह ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति। ठीक, अब देखिए केचन, केचन मीन्स क्या होता है, कुछ। केचन मीन्स कुछ, बालका बालक, काश्चान और कुछ, बालिकाश बालिकाएं। ठीक, कह रहे हैं कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस से, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हुए परस्परम एक दूसरे से संलपन्ति वार्तालाप करते हैं। ठीक, देखिए इसका अर्थ देखते हैं कि कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। ठीक, अब क्या वार्तालाप हो रही है उसको देखते हैं। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। ठीक, क्या होता है, अब देवेश एक छात्र है वहां पर, वो कह रहा है अद्य, आज स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। क्या है, आज स्वतंत्रता दिवस है।
अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्याः, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। ठीक, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, क्या करेंगे? और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेगा, और अंत में लड्डू मिलेगा। ठीक, मोदकानि मीन्स क्या होता है? लड्डू। अब डेविड शुचे जानासि त्वम अस्माकं ध्वजा कीदृशः। अब डेविड कह रहा है, शुचे, शुचे क्या है? नाम है, मतलब सूची। ठीक, नाम कैसे लिखा गया है? वो ऐसे है, नाम ऐसे है, ये सूची। ठीक, ये नाम है, ये क्या है? नाम है सूची। ठीक, तो सूची कह रहे, सूची जानासि त्वम, तुम जानती हो, कह रहे क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजा कीदृशा, हमारा झंडा कैसा है? अस्माकं ध्वजा कीदृशा, हमारा झंडा कैसा है? तो सूची कह रही अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णः इति। ठीक, सूची कह रही है कि अस्माकं देशस्य, हमारे देश का ध्वजा झंडा त्रिवर्णः इति, तिरंगा है। ठीक, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीमा रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, सलीम कह रहा है रुचि अयम, यह त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा कैसे है? रुचि कह रही है कि यह तिरंगा कैसे, सलीम कह रहा है रुचि यह तिरंगा कैसे है। ठीक, तो रुचि कह रही है अस्मिन् ध्वजे त्रया वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णाः, किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। ठीक, तो रुचि कह रही है अस्मिन् ध्वजे, हमारे झंडे में त्रया वर्णाः, कितने हैं? 3 रंग हैं, हमारे झंडे में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, किम क्या, तुम एतेषां मीन्स इन, क्या तुम इन वर्णानाम रंगों का नामानि नाम जानासि जानते हो। ठीक, कह रहे क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। तो सलीमा कह रहा है अरे केसर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। ठीक, सलीम कह रहा है कि अरे केसर वर्ण मतलब केसरिया रंग, श्वेतः सफेद रंग, हरितः च और हरा रंग, इते त्रया वर्णा, ये 3 रंग हैं। ठीक, सलीम कह रहा है अरे ये तो क्या है, केसरिया, सफेद और हरा ये 3 रंग हैं। तो देवेशा कह रहा है अस्माकं ध्वजे एते त्रया वर्णा किम सूचयन्ति। अब देवेश कह रहा है कि अस्माकं ध्वजे हमारे झंडे में एते ये त्रया 3 वर्णा रंग किम क्या सूचयन्ति सूचित करते हैं। देवेश कह रहा है कि हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं। तो सलीमा कह रहा है श्रृणु सुनो, केसर वर्ण शौर्यस्य मतलब केसरिया रंग शौर्य का, श्वेतः सत्यस्य सफेद सत्य का, हरितः च और हरा रंग समृद्धे सूचका संति समृद्धि का सूचक है। ठीक, कह रहे हैं कि सलीम कह रहा है सुनो, केसरिया रंग शौर्य का, सफेद रंग सत्यता का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। ठीक, सूची कह रही किम क्या एतेषां इन वर्णानाम रंगों का अन्यदपि अन्य भी महत्वम महत्व है। ठीक, सूची कह रही कि क्या इन रंगों का अन्य महत्व भी है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। तो डेविडा कह रहा है आम, डेविड कह रहा है आम, हाँ, कथम न ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य चाशुष्का, मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः सुस्तायाः च द्योतकः, अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतयाश्च द्योतकः। ठीक,
अब डेविड कह रहा है आम, हमने आपको बताया था आम मीन्स क्या होता है, हाँ। तो डेविड कह रहा है आम हाँ, कथम ना क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी झंडे के ऊपर स्थित के केसरवर्ण केसरिया रंग त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य चा और उत्साह का सूचक है। ठीक, डेविड कह रहा है हाँ क्यों नहीं, झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः सुस्तायाः च द्योतकः। ठीक, अब कह रहे हैं कि मध्य स्थित, मध्य में स्थित मतलब बीच में स्थित, श्वेतवर्ण सफेद रंग क्या है, सात्विकताया सात्विकता का, सुस्ताया और सुस्ताया मतलब ईमानदारी का क्या है, द्योतका सूचक है। ठीक, मध्य स्थित श्वेतवर्ण सात्विकताया सुस्ताया च द्योतका, कह रहे हैं कि बीच में स्थित सफेद रंग क्या है, सात्विकता का, ईमानदारी और ईमानदारी का सूचक है। अधा स्थित हरित वर्ण, अधा स्थित नीचे स्थित हरित वर्ण हरा रंग, नीचे स्थित हरा रंग, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतयाश्च द्योतकाः। ठीक, अधा स्थित नीचे स्थित हरा रंग, वसुंधरायाः पृथ्वी की, सुषमायाः सौंदर्य, उर्वरतायाः और उर्वरता का सूचक है। ठीक, कह रहे कि नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का सूचक है। तेजिंदर शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्र वर्तते। ठीक, तेजिंदर कह रहा है शुचे शुचि ध्वजस्य मध्य झंडे के बीच में एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, एक नीले रंग का चक्र भी है। सूची कह रही आम आम हाँ हाँ। ठीक, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा था, ध्वजस्य मध्य एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, मतलब कि चक्र के मध्य झंडे के मध्य में एक नीला चक्र भी है, क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, तो सूची कह रही आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, कह रहे कि हाँ हाँ इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, कह रहे कि एतत् यह प्रगते प्रगति का, न्यायस्य च और न्याय का, प्रवर्तकम प्रतीक है, कह रहे कि यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ, कह रहे कि सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति है। ठीक, कह रहे कि सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् उससे ही एव ही, तस्मात् उससे यानी उससे ही, एतत् यह गृहीतम ग्रहण किया गया है, कह रहे कि उससे ही यह ग्रहण किया गया है। तो प्रणवः कह रहा है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति। ठीक, मतलब प्रणव कह रहा है कि अस्मिन् चक्रे इस चक्र में चतुर्विंशति 24 अराह तीलियां संति हैं, कह रहे कि इस चक्र में 24 तीलियां हैं। तो मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। ठीक, अब देखिए मेरी कह रही है कि भारतस्य संविधान सभायां, कह रहे कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 मतलब 22 जुलाई 1947 ईस्वी को समग्रतया संपूर्ण रूप से अस्य ध्वजस्य इसे झंडे के रूप में स्वीकरणम जातम स्वीकार किया गया। ठीक, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को संपूर्ण रूप से इसे झंडे के रूप में स्वीकार किया गया। तेजिंद्रा कह रहा है अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकं भवति। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। ठीक, अब तेजिंदर कह रहा है अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा, तेजिंदर कह रहा है अस्माकं त्रिवर्णा हमारा तिरंगा ध्वजा झंडा, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनतया स्वाधीनता का
राष्ट्र गौरवस्य च, और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। ठीक, कह रहे कि हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, कह रहे इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य, इस झंडे का उत्तोलन समारोह पूर्वक क्या होता है, भवति होता है। उत्तोलक मतलब क्या होता है, फहराना, मतलब नीचे से ऊपर ले जाना। ठीक, तो इसका जो ध्वजारोहण होता है वह समारोह पूर्वक होता है। ठीक, फिर से देखते हैं। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। अरे इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस झंडे का उत्तोलन मतलब इसका फहराना क्या होता है, समारोह पूर्वक होता है। फिर सब बोलते हैं जयतु त्रिवर्णा ध्वजा, मतलब तिरंगे झंडे की जय, जयतु भारतम, भारत माता की जय। ठीक, जयतु त्रिवर्णा ध्वजा, जयतु भारतम, भारत तिरंगे झंडे की जय और भारत माता की जय। ठीक, तो ये आपका सप्तमः पाठ आज क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, और इसको आप हिंदी अनुवाद इसका कंप्लीट करेंगे। ठीक, और थोड़ा सा ये इजी चैप्टर था इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नवमः पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। ठीक, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, तो ये अगला चैप्टर होगा। इसको आप जितना आज हमने पढ़ाया और उसको कंप्लीट करेंगे, और जो आपको ये टेस्ट पेपर दिया गया है इसको भी आप अपनी कॉपी में कंप्लीट रखेंगे।